ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम तुलसी माता के गुण धर्म क्या हैं, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग उत्तम से उत्तम हो सकता है, इसको हम माता क्यों कहते हैं, क्यों इसकी पूजा करते हैं, इस विषय पर विचार कर रहे हैं। गत व्याख्यान में तुलसी के विविध नाम हैं, वो नाम क्यों हैं, उनके गुणों की वहाँ व्याख्या की गई। आचार्य धन्वंतरी ने अपने निघंटु में, राज निघंटु और भाव प्रकाश निघंटु में जो आयुर्वेद के बहुत मौलिक ग्रंथ हैं, उनमें तुलसी के गुणों की चर्चा की थी। और तुलसी को हम जीवन में किन किन रोगों को दूर करने के लिए धारण कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर विचार किया था। अब हम आगे चरक, सुश्रुत, शारंगधर आदि जो अन्य आचार्य हैं, उनके विचारों पर थोड़ा मनन चिंतन करते हैं। देखिए, चरक जो पुरानी जो बातें हैं तीनों आचार्यों के उसमें आ गई, उनका मैं उल्लेख यहाँ नहीं कर रहा। बहुत सारी बातें लगभग वो उनकी थी जो आ गई। उनसे अलग चरक क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुलसी क्या करते हैं, हिक्का। हिक्का क्या है? जैसे हुचकी आना, हुचकी के साथ ऐसे कुछ होना, ये सब नहीं होता। तो ये क्या है? उदर में वायु हो गई या कफ में कोई, कंठ में कोई विकृति हो गई, उसके कारण तो कहते हैं उसको ये दूर करती है। काश, काश का मतलब खांसी, तो आपको बताया था कि कफ का नाश करती है। तो जो चीज़ कफ का नाश करेगी वो काश, उससे खांसी दूर होगी। खांसी भी दो प्रकार की होती है, एक सूखी और एक जो कफ वाली गीली। तो विशेषकर ये जो कफ की खांसी है, जिससे कंठ के अंदर तरलता, श्लेष्मा बढ़ जाता है, उसमें ये लाभदायक है। आगे विष, पहले वाले आचार्यों ने इस विषय पर अपनी लेखनी नहीं चलाई। वो क्या कहते हैं? आचार्य चरक कहते हैं विष नाशिनी, विष को नष्ट करती है। विष का मतलब क्या हुआ? विजातीय द्रव, जो द्रव, जो संसार के पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो विष कहलाते हैं। तो उनका नाश करती है। ज्ञात अज्ञात रूप में शरीर में वो चले जाते हैं, या कुपथ्य के कारण ऐसा हम विष का संचय कर लेते हैं शरीर में, और वो फिर उपद्रव करता है विष। तो उस विष से मुक्ति हमें दिलाती है ये कौन? सुरसा, देवदुन्दुभि, तुलसी, भूतनाशिनी, रक्षोघ्नि, ये इसके नाम हैं। इतने गुण हैं। तो ये श्वास, जिनके श्वास की तकलीफ़ है, जैसे दमा हो जाता है, श्वास नली में रुकावटें आ जाती हैं, भर जाती है, वो नियमित रूप से इसका सेवन करेंगे तो श्वास से संबंधित जो रोग हैं, कहते हैं उनका ये नाश करती है। पार्श्वशूल आ ही चुका। तो ये मुख्य बात जो है, हिक्का और विष, ये दो बात विशेष कही। और बातें तो काश और श्वास और पार्श्वशूल पहले लगभग आ गई हैं, लेकिन विष और हिक्का के लिए और एक नई बात इन्होंने की। सुश्रुत ने लगभग सब वही बातें की हैं कि ये जो है वात का भी नाश करती है, कफ का नाश करती है और पित्त को बढ़ाती है। मोटी सी बात तो ये समझ लें तीनों दोषों की। तो अब ये जो सुश्रुत हैं, एक बात कहते हैं दौर्गंध नाशिनी, दुर्गंध का नाश करती है। मुख में, अमाशय में दुर्गंध आती है कुछ को, उसका नाश करती है। कुछ के पसीने में दुर्गंध आती है,
सर्दियों में लोग जुराबें पहनते हैं, और जो ही घर से आकर के निकालेंगे पुरुष या बच्चे खेल के आए, खूब पसीना आ गया, तो महिलाएं आम तौर पे कहती हुई मिलेंगी, इनको बाहर रखो, बदबू आ रही है, इनको बाहर रखो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो ये चीज़ें ग्रीष्म ऋतु में, विशेषकर वर्षा में बहुत पसीना आता है, तो किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो क्या करेंगे, तुलसी के पत्र, वर्षा ऋतु में बहुत तुलसी होती है, तो उस समय तुलसी के पत्ते लेकर के उनको रगड़ मसल के पानी में थोड़े से में 1 लोटे में भिगो लें और रगड़ लें और उसको शरीर पे मसलने लगा लें, तो उससे धीरे धीरे एक दिन शरीर के अंदर से दुर्गंध का नाश हो जाएगा। तो दुर्गंध नाशिनी जल में सेवन करके अंदर ले सकते हैं, क्वाथ काढ़ा बना करके ले सकते हैं हेमंत, शिशिर और वसंत में। अन्य जो ऋतुएं हैं उनके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको जल में मिला करके इसका रस जो है और उससे आप शरीर पे लेप कर सकते हैं, अभ्यंग की तरह, मालिश की तरह, और उसके बाद स्नान कर लें। जितनी देर बैठ सकें तो बैठ जाएं और उसके बाद स्नान कर लें। आगे अब आपने देखा होगा कि ये सितंबर, अक्टूबर यानी 10 सितंबर से 20 नवंबर तक बहुत ज्वर होते हैं, अभी भी चल रहे हैं, इस समय ज्वर बहुत चल रहे हैं, बहुत लोग बीमार हैं। मैंने बताया था पिछले व्याख्यानों में कार्तिक स्नान के बारे में जब चर्चा की थी तो बताया था कि ये क्या हैं सारी चीज़ें। शरद ऋतु बहुत विनाशिनी है, 6 ऋतुओं में हमारे लिए सबसे हानिकारक है, सबसे ज़्यादा दोष पैदा करते हैं और पित्त के कारण पैदा होते हैं। तो उस समय ज़्यादातर आपने देखा होगा, अभी कोरोना आया तो कि तुलसी का सेवन करो, तुलसी का सेवन करो, तो तुलसी क्या करती है, कार्तिक मास में विषम ज्वर बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे तो नवंबर दिसंबर में भी आ जाते हैं, आगे मार्च में भी आएंगे विषम ज्वर जिस समय वसंत ऋतु आएगी, लेकिन कार्तिक में बहुत ज़्यादा आते हैं विषम ज्वर, तो उन ज्वरों का नाश करती है। तो आचार्य शारंगधर जो हैं वो औषधियों के विषय में ज़्यादा लिखते हैं। ये जो आचार्य थे, संहिता के आचार्य थे, सिद्धांत पक्ष ज़्यादा था इनका, ये लिखते हैं पीतो मरीच चूर्णेन तुलसी पत्र जो रसः निहंति विषम ज्वरान। ये कहा, कहता है तुलसी का जो रस है, तुलसी पत्र जो रस है, तुलसी के पत्ते से जय पैदा होने वाला, अर्थात तुलसी के पत्ते से निकाला गया जो रस है, कहते हैं वो स्वरस। देखो अलग, एक तो काढ़ा है वो क्वाथ कहलाता है, जल के संयोग से उबाल करके निकालते हैं। ये है रस, रस का मतलब स्वरस, यानी सीधा ही उसको निचोड़ करके कूट करके निकालना, ये स्वरस कहलाता है। तो कहता है तुलसी पत्र जो रस है, तुलसी के पत्र को कूट करके निचोड़ करके जो रस निकाला जाए, तो वो कहता है मरीच चूर्णेन, काली मिर्च, काली मिर्च के चूर्ण से। प्राचीन जो आचार्य हैं उनके समय में लाल मिर्च नहीं थी भारत में, बाद में ये आई है कहीं से, तो मिर्च शब्द जहाँ भी आएगा उसका अर्थ है काली मिर्च। तो मरीच चूर्णेन, मिर्च, काली मिर्च के चूर्ण के साथ यदि तुलसी के पत्ते का रस, कहते पीतः, पिया जाए तो क्या करता है वो, कहते हैं विषम ज्वरान निहंती, विषम ज्वरों को नष्ट करता। तो ये जो कार्तिक में ज्वर आते हैं और उसके बाद आपके पास मार्च में और 20 अप्रैल तक आते हैं, 20 अप्रैल के बाद लगभग ज्वर नहीं आते कफ के, क्योंकि लूएं चलने लग जाती हैं, तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, तो पसीना, त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और उससे कफ के दोष शांत हो जाते हैं। तो ये कहा कि ये शारंगधर कहते हैं, ये औषधियों के आचार्य हैं, यानी किस रोग के लिए क्या औषधि, इस पर इनका विशेष चिंतन है। शारंगधर संहिता इनकी बहुत उत्तम कोटि की पुस्तक है। आप जब आयुर्वेद की दवाइयाँ लेने जाओगे तो वहाँ अलग अलग नुस्खे लिखे कि ये औषधि किस आचार्य का जो नुस्खा है, सूत्र जो बताया है, तो वहाँ लिखा हुआ था शारंगधर, छोटा लिखा मिलेगा आपको वहाँ, तो वहाँ मिल जाता है लिखा हुआ कि ये कंपनी बताती है कि हमने उन आचार्यों की पद्धति, उनका जो बताया नुस्खा है, उसके अनुसार विधि जो है वो घटक इसमें मिलाए। तो ये शारंगधर आचार्य कहते हैं। अब चरक
इसका औषधीय प्रभाव बताते हैं। वो तो सिद्धांत बताए थे, गुणधर्म बताए थे सीधे। वो क्या कहते हैं, सक्षोद्रा कफ काशघ्ना सुरसस्य अशितस्य। 2 प्रकार की तुलसियाँ प्रसिद्ध हैं। हम देखते हैं हमारी वेद वाटिका में बहुत गृहस्थ जन, विशेषकर माताएं कहेंगे भाई साहब श्यामा देना, श्यामा तुलसी दे दो, घर में लगानी है, श्यामा तुलसी दे दो। तो हम बहुत हजारों तुलसियाँ लगा के रखते हैं कि लोग आएंगे उनको पॉलीथीन में लगा के रख देंगे और दे देंगे, ऐसे जगह जगह लगा के रखते हैं उनको। तो श्यामा मांगते हैं लोग, श्यामा की विशेष महत्ता है भारतीय समाज में। लेकिन मैंने भाव प्रकाश को पढ़ा, उन्होंने कहा कि विशेषो नास्ति, कृष्णा और श्वेत तुलसी, श्यामा और वृंदा, इनमें विशेष अंतर नहीं है, ऐसा भाव प्रकाश तो लिखते हैं। अलग अलग आचार्यों के अलग अध्ययन, लेकिन समाज में एक ऐसा प्रचलन है कि वो श्यामा को उत्तम मानते हैं, श्रवण परंपरा से, श्रुति परंपरा से मान रहे हैं। हम भी कहते हैं भाई होगा, चलो इस बहाने लाभ ले रहे हैं, श्रद्धा है इनकी। तो यहाँ लिखा है असितस्य। अब चरक इसका मतलब भेद करते हैं वृंदा और श्यामा में। चरक कहते हैं असितस्य, सित कहते हैं सफ़ेद को, असित जो सफ़ेद नहीं है। सफ़ेद और काली का मतलब क्या होता है, जिसके पत्तों में अंतर है। कृष्ण वर्ण के, नील वर्ण के पत्ते होते हैं, धूप में रखेंगे तो छाया में रखे हुए होंगे तो आपको दोनों एक जैसे ही तुलसी के मिलेंगे। वैसे तुलसी बाद में बताऊंगा मैं आपको, धूप में रखनी चाहिए। और उसका जो तना है, स्कंद हैं, वो नील वर्ण के ही होते हैं, गहरे नील वर्ण के होते हैं, लालिमा और नीलापन मिल जाए ऐसे होते हैं। तो वो लिखा है, कहता है कि सुरसस्य असितस्य। सुरस उत्तम है रस जिसका, यहाँ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया है तुलसी के लिए, सुरसः। तो सुरसस्य असितस्य, जो सफ़ेद नहीं है अर्थात जो श्यामा तुलसी है, कहते हैं उसका जो रस है स क्षोद्रा रसा, उसके रस, क्षोद्र कैसे कहते हैं, शहद को कहते हैं। तो शहद में मिला करके यदि उसका सेवन करेंगे तो कफ काशघ्ना, कफ और काश मानी खांसी, इनको दूर करने वाले हैं। यानी श्यामा जो तुलसी है उसके रस कफ को और काश खांसी को दूर करते हैं। अब देखो इसके पीछे सिद्धांत वही है कि कफ क्या है, शरीर की तरलता है, वो तरलता ज़्यादा हो जाती है, श्वास नली में ज़्यादा हो जाएगी तो श्वास नहीं आएगा, और श्वास जोर से धक्का मारता है उसका नाम खांसी है। वो निकल जाता है तो आप देखो राहत महसूस करते हो, थोड़ी देर में फिर अंदर वो जीवाणु हो जाते हैं या कुछ और हैं, बताया था ना कृमि, जैसे हरा हरा बलगम आने लगता है, खांसेंगे तो छाती में छिल रही है ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी के लोग कहते हैं कि वो बैक्टीरिया पैदा हो गए, यानी कृमि पैदा हो गए हैं वो, और वो वहाँ जा कर के आपके शरीर के अंदर जो धातुएं हैं कफ को बलगम में परिवर्तित कर देते हैं, वो पीली हरी हो जाती है और उससे फिर सांस नहीं आता, फिर बड़े वितंग हो जाते हैं। तो वो जो स्थिति है वो बाद में आती है, शुरू में गाढ़ापन आ जाता है, वो विकार पैदा करता है। तो वो कैसे दूर होगा, मैंने बताया था कि शहद क्या है, कषाय रस है, और कषाय क्या होता है, रुक्ष होता है। तो इसलिए शहद दिया जाता है सर्दी में। चूर्ण जो है, शीतोपलादी चूर्ण है तो शहद में मिला के दे दो जी, खांसी दूर हो जाएगी। तुलसी का रस शहद में मिला के दे दो जी, ठीक हो जाएगा। त्रिकटु चूर्ण है, शहद में मिला के दे दो, ठीक हो जाएगा। तो वो क्या, कटुक रस है, मिर्च, वो क्या है, रुक्ष है, कफ को दूर करेगा। शहद क्या है, कषाय रस है, वो उसको दूर करता है, किसको, कफ को। तो ऐसी तुलसी क्या है, गर्म और रुक्ष है, हमने पढ़ा था पहले आचार्यों को, उष्ण और रुक्ष है। वो दोनों गुण हैं शहद के साथ जब मिलेंगे तो शहद भी क्या, कषाय रस है, वो भी रुक्ष है। तो वो मिल करके आपकी खांसी और आपके जो बलगम बनती है, कहते उसमें ठीक करेंगे। ऐसे आचार्य चरक औषधि के रूप में इसका बताते हैं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब शीत ऋतु आ गई, हेमंत शिशिर में बहुत चाय पीते हैं लोग, तो क्या कहेंगे, भाई तुलसी डाल दियो, दूध भी होगा, कहते दूध में तुलसी डाल दो जी। आचार्य चरक अपने कहते हैं चिकित्सा स्थान में लिखते हैं, मुझे वो मिला नहीं, मैं देख नहीं पाया है, लेकिन ये जो निघंटु आदर्श
जहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें संग्रहित की, वहाँ वो आचार्य लिखते हैं कि चरक जो हैं उन्होंने विधान किया है कि तुलसी के सेवन के पश्चात दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ऐसा होते मुझे तुरंत ध्यान आया, क्योंकि मैं तो सिद्धांत को पढ़ता हूँ। अब सिद्धांत क्या है कि दूध जो है उसमें केवल 6 रसों में से एक रस ही उत्तम है, मधुर रस बस, और 5 जो रस हैं अम्ल, खटाई, लवण, नमक, सब जानते हैं दूध के साथ इसका सेवन नहीं करना, रक्त विकार पैदा करता है। कटु, मिर्च, तिक्त, नीम, करेला और कषाय। आंवले में भी कषाय रस होता है, करेले में भी होता है, जामुन मान लीजिए सीधा, कीकर की दातुन करते हो कभी देखा होगा, अमरूद खाते होंगे, कच्चा अमरूद मुख को सुखा देता है, अमरूद के पत्ते खा के देखिएगा, मौलसरी के पत्ते खाइएगा, जो रुक्षपन आता है वो कषैलेपन से आता है। या शहद में खाने के बाद जो मुख रुक्ष हो जाता है वो कषाय रस है। ये 5 रस, इनका दूध के साथ उपयोग नहीं करना होता, नहीं तो दूध लाभ के स्थान पे हानि कर देता है। तो अब देखिए तुलसी के साथ कैसे सेवन कर सकते हैं दूध का, इसलिए चरक ने निषेध किया होगा। मूल सिद्धांत विरुद्ध है ना ये बात, क्योंकि तुलसी में का कटु और तिक्त रस है, ऐसा कहा था। तुलसी क्या है? कटुक, और क्या था? तिक्त। तो तिक्त और कटुर रस के साथ कभी भी दूध का सेवन नहीं करना। तो वहाँ किसी विषय में चिकित्सा बता रहे होंगे, चिकित्सा स्थान में चरक, तो वहाँ का उल्लेख किया है निघंटु आदर्श में कि भी चरक जो हैं उन्होंने तुलसी सेवन के पश्चात दूध का निषेध लिखा। इसका मतलब बाद में तो क्या, साथ तो कभी भी नहीं करना। सामान्यतया तुलसी के पत्ते, तुलसी की टहनियाँ और वो काट करके वही उसमें डाल दो, दूध में डाल दो, आपको तुलसी का लाभ मिलेगा, क्योंकि उसमें कटुक रस है, क्योंकि वो गर्म है, और आप गर्म गर्म उसको दूध के साथ पिएंगे, चाय में डाल के पिएंगे, दूध चाय आदि मिला करके काढ़ा बना करके पी लेंगे, तो आपको लाभ तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण कफ शांत हो गया, तुलसी गर्म थी वो शांत करेगी, तुलसी कटुक थी वो भी कफ को शांत करेगी, ज्वर भी शांत हो जाएगा आपका। क्यों? तुलसी जो है विषम ज्वर और विभिन्न ज्वरों को दूर करती है, भूतनाशिनी है, कृमि नाशिनी है, यानी तुलसी के जितने गुण हैं वो लाभ देगी। लेकिन दूध के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन आ गया, किससे? कटुक होने से, तिक्त होने से, उससे दूध के अंदर जो विकार आया, वो विकार भी तो फिर आपको ही झेलना पड़ेगा। ये चीज है। तो इसलिए आप ध्यान रखें इस बात का कि सिद्धांत विरुद्ध है। दूध और तुलसी का साथ साथ सेवन नहीं करना। वहाँ तो बाद में कहा है कि पहले तुलसी का काढ़ा पी लिया, तुलसी का जल पी लिया, तुलसी सेवन कर ली, और उसके बाद दूध का सेवन नहीं करना। इसका मतलब साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये सिद्धांत की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपने ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तुलसी का आगे लिखते हैं निघंटु, जो आदर्श निघंटु है उसमें क्या लिखते हैं? तुलसी का पत्र का रस, यानी स्वरस जिसे कहेंगे, पत्ते में ज़्यादा होता है और टहनी में कम होता है, वो कठोर होती है, रुक्ष होती है। तो कहते हैं उसके बारे में निघंटु आदर्श के आचार्य लिखते हैं कि वो रस क्या होता है? उष्ण होता है। तो ये तो बता ही चुके हम, तुलसी में उष्ण होता है और रुक्ष भी होता है, क्योंकि वो रुक्ष होता है इसलिए कहते हैं कि वो कफ निस्सारक है, कफ निकालेगा। शीतहर, अभी मैंने बताया कि गर्म है, तो हेमंत और शिशिर ऋतु में जिनको बहुत सर्दी लग गई तो इसका क्वाथ बनाएं, काढ़ा बनाएं। काढ़े को आयुर्वेद में कषाय कह देते हैं। जितने भी उनके पत्ते हैं, डंठल हैं, तना है, स्कंद है, उनके फूल हैं, मंजरियां हैं, उन सब का मिला करके बनाते हैं। तो कहते हैं कि वो शीतहर, यानी गर्म है, इसलिए आपके अंदर जो सर्दी आ गई, हेमंत ऋतु के कारण आ गई, या शरीर क्षीण है,
तो शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करेगा। शीतल का मतलब केवल आपको ठंड से दूर नहीं भगाएगा, यानी आपके शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करेगा, जो आपके शरीर में ऊर्जा पैदा नहीं हो रही थी, इसका रस जो है वो ऊर्जा पैदा करेगा। स्वेद जननम दीपनम च, स्वेद जननम। अब देखो कईयों को बुखार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या कहेंगे कि जी पसीना ले लो, ठीक हो जाओ। फिर पसीना लेने के बाद आपने देखा होगा कि लोग पहले से राहत, एक सुखद अनुभूति करते हैं कि हाँ पहले से ठीक है जी, हल्का हो गया शरीर। क्यों? कि जो स्वेद आया, पसीना आया, उसके साथ शरीर के विजातीय द्रव बाहर निकल गए, शरीर के अंदर जो विष थे वो बाहर निकल गए, ऐसा हो जाता है। तो ये तुलसी इसलिए भी उपयोगी है। तो तुलसी के पत्तों का जो रस है, कहते हैं आचार्य कि स्वेद जननम दीपनम च, वहाँ आया था वन्नी दीपनम। यहाँ दीपन का मतलब क्या होता है? वही अग्नि को बढ़ाने वाला। प्रतिदूषकम दुर्गंधनाशनम, ये हम पढ़ चुके, दुर्गंधनाशक सुश्रुत ने लिखा था। आगे लिखा प्रतिदूषकम, मतलब क्या हुआ? जो कोई दूषित चीज खा ली गई या कोई दूषित चीज है, उसको निष्प्रभावी करने के लिए, यानी दूषित को भी दूषित करे। मतलब क्या हुआ? दूषित करने का मतलब और खराब करे ये नहीं है, अर्थात उसके दुष्प्रभाव को समाप्त करने की सामर्थ्य तुलसी में। तुलसी क्या है? प्रतिदूषकम, यानी दुर्गंधनाशकम तो है ही, दुर्गंधनाशकम पहले लिखा है, वो अलग है, दुर्गंध को नष्ट करेगा। प्रतिदूषकम का मतलब क्या है कि जो दुर्गंध थी उसको तो नष्ट कर दिया, लेकिन जो दुर्गंध का कारण था उस कारण का निवारण करती है ये, उस कारण को दूर भगाती है। इसलिए इसका नाम न, इसका गुण क्या है? प्रतिदूषकम। ऐसा ये आदर्श निघंटु के आचार्य कहते हैं। अब वो श्वास काश पार्श्वशूल विषम ज्वर, ये सारी बातें कहते हैं। श्वास काश पार्श्वशूल विषम ज्वर को करता है। और नई बात कहते हैं बाल यकृत वृद्धि, विष विकार, बाल यकृत वृद्धि। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका यकृत जो है, जिसे आप लीवर कहते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है, उसमें उपयोगी है। इसका मतलब शरीर का जो उत्तम विकास नहीं हो रहा, जो होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, कहीं जितना होना चाहिए उससे कम विकास हो रहा है। तो बाल यकृत वृद्धि, बच्चे की जो यकृत है उसको ये वृद्धि में सहायक है। उसकी न्यून वृद्धि है तो वृद्धि करेगा, अधिक वृद्धि है तो उसको संतुलित रखेगा। इसका जो रस है, ऐसे कहा है। विष विकार पहले आ चुका है जी, तो ये कहा पाचन विकार में। अब देखो वहाँ क्या कहता, दीपनम अलग चीज़ है, वन्नी दीपनम ये अलग चीज़ है। वन्नी दीपनम क्या है? अलग चीज़ है, अग्नि को बढ़ाने वाला। यहाँ ये क्या कहता है? वन्नी विकार नाशनम। दीपन तो यह था कि विकार नहीं था, लेकिन अग्नि और होनी चाहिए थी। वन्नी विकार क्या है? कि वन्नी अच्छी थी, उत्तम थी। एक व्यक्ति थी जिसकी वन्नी कम थी, उसको वृद्धि किया। एक क्या है? वन्नी अच्छी थी, किसी कारण से उसमें विकार आ गया, उस विकार को नष्ट करना और पुनः वन्नी को उसी स्थिति में लाना, ये क्या है? वन्नी विकार नाशनम। तो तुलसी का जो रस है वो क्या करता है? वन्नी के विकारों का नाश करता है, उसकी विकृति को दोबारा अपनी मूल अवस्था में पहुंचा देता है। ऐसा है। आगे लिखते हैं मूत्र जननम। देखो पहले भी आया था कृच्छ, किन्हीं जिनके
लघु शंका अवस्था के अनुसार होनी चाहिए। वृद्ध अवस्था में विकार आ जाते हैं तो कहते हैं कि मूत्र जननम, जिनको मूत्र कृच्छ है, या मूत्र कृच्छ का मतलब कठिनाई से आना है। यहाँ क्या है, मूत्र जननम, अर्थात कईयों को लघु शंका नहीं आती है, उससे शरीर की शुद्धि नहीं हो पाती, बहुत कम आती है। कठिनाई से आना अलग चीज़ है और न्यून आना अलग चीज़ है, कुछ को ज़्यादा आती है। तो ये मूत्र जननम, जिनको अवस्था के अनुसार, ऋतु के अनुसार खाद्य पदार्थ कौन सा खाया है, उसके बाद कितनी लघु शंका आनी चाहिए, वो जो नहीं होती है वो ये करता है। अब क्या कहा कि देखिए, ये जो तुलसी है आपने देखा होगा, इसकी माला बनाई जाती है। तो माला के दो उपयोग हैं, एक तो भगवत भक्ति, प्रणव आदि, ओम आदि का जप करते हैं, राम का जो भी जिनकी जैसी आस्था है वो करते हैं, श्रद्धा के अनुसार, योग्यता के अनुसार। दूसरा है माला, अपने कंठ में हम धारण करते हैं, बाजुओं में यहाँ धारण करते हैं, हाथ में धारण करते हैं। तो ये जो शरीर पे धारण करते हैं ये क्या है, भूतनाशिनी, रक्षोघ्नि, देव दुंदुभि, यानी उसके स्पर्श से जब हम क्या करेंगे, कंठ में धारण करेंगे, बाजूबंद की तरह यहाँ धारण करेंगे, हाथ में धारण करेंगे मणिबंद की तरह, तो क्या होगा, स्पर्श होगा, तो उसके स्पर्श का लाभ मिलेगा। दूसरा, यहाँ धारण करेंगे तो सुगंध आएगी, सुगंध आएगी तो क्या कहा, भूतनाशिनी, कृमिनाशिनी, दुर्गंध नाशिनी, उसका लाभ मिलेगा। तो कहते हैं कि इसकी जो मालाएं हैं वो बनाई जाती हैं और उसका भी मनुष्य को सेवन करना चाहिए। जैसे हम चंदन लगाते हैं, जैसे हम, अब सर्दी आएगी हैं, अभी हेमंतचर्या पर जब व्याख्यान होंगे मैं बताऊंगा, अगर जायफल इनका लेप करना होता है, केसर का लेप है, तो किस लिए, ताकि सर्दी में ये गर्म हैं और इनके स्पर्श से हमारा शरीर निरोगी होगा, इनकी सुगंध आएगी, उससे लाभ होगा। तो स्पर्श से और सुगंध से, ऐसे ही तुलसी को कहते हैं आपने जीवन में धारण करना है। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। शेष विषय की चर्चा आगे के व्याख्यानों में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।